इमरान खान हैज़ बिन अरेस्टेड, और इस तरह के वाक़े जब होते हैं तो हज़ार लोग हज़ार बातें करते हैं। तो आई थॉट आई जस्ट कम क्विकली एंड गिव यू अ क्विक अपडेट, क्योंकि टीपीई है जो विदाउट एनी बीएस आपको सीधी बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा। दो बातें हैं इसमें, एक पॉलिटिकल केस है और एक लीगल केस है। लीगल केस को हम लोग पहले देख लेते हैं। हमने डिटेल में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर। जो हमारी वीडियो थी इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट, उसमें जो स्मोकिंग गन केस था, ये वही केस है कि यूके गवर्नमेंट ने 190 मिलियन पाउंड सीज़ किए थे। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आने थे, लेकिन पीटीआई की जब हुकूमत थी तो वो पैसे उन्होंने मलिक रियाज को दे दिए। ये शिरीन मज़ारी ने भी इस बात की तनकीद की थी कि कैबिनेट में ये डिस्कशन नहीं हुआ और बस वो फाइल आई और साइन हो गया। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये क्यों किया गया। और उसी के बाद हमने देखा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जिसके इमरान खान ट्रस्टी हैं, जिसमें सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें मलिक रियाज ने मैसिव लैंड अलॉटमेंट कर दी। तो एक क्विड प्रो क्वो बज़ाहिर नज़र आता है, करप्शन बज़ाहिर नज़र आती है। साथ साथ एक एलिज्ड ऑडियो लीक भी हुई थी जिसमें फ़र्क होगी। एक डायमंड रिंग मांग रही थी फर्स्ट लेडी ऑफ एट दैट टाइम बुशरा बीबी के लिए। तो केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ नैब ने बार बार नोटिस भी भेजे इमरान खान को जिसमें वो नहीं पेश हो रहे थे। सो द लीगल केस इज़ 100% देयर। मसला ये है कि ये लीगल केसेस तब सामने आ जाते हैं जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों। फॉरेन फंडिंग का केस भी काफ़ी कट एंड ड्राई था, काफ़ी ऑब्वियस था, लेकिन वो 7-8 साल ड्राई आइस पर रखा गया और सिर्फ इमरान खान जब हुकूमत से गए तो उसको वापस लेकर आए। इसी तरह पैनमा के केस भी इस्तेमाल किया गया था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उनको गिराने के लिए। इसी तरह एक केस इस्तेमाल किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाने के लिए। पॉलिटिकल केस ये है कि इमरान खान पे जब असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था तो उन्होंने डर्टी हैरी जिसका वो बार बार नाम लेते थे, नाम लेने से तो उस वक्त शायद कतरा रहे थे, पर वो अब नाम ले लिया है। वो सबको पता ही था नाम, जनरल फैसल नसीर जो हैं उनका नाम आया है। ISPR हिट बैक येस्टरडे, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की थ्रू मीडिया में जो उनके लोग हैं, और एक फिर मीडिया कैंपेन भी साथ साथ उसकी चलाई अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनके थ्रू। जिस तरह कामरान खान का भी ट्वीट है, आई डोंट थिंक वी शुड प्रिटेंड कि कौन किस साइड पर है, एट दिस पॉइंट एवरीबडी नोज़। तो उसमें उन्होंने हिट बैक किया कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं और बार बार एक मिलिट्री ऑफिसर का इस तरह नाम लेना और उनको मलाइन करना ये गलत बात है। हम लीगल कोई रिकोर्स लेंगे, लीगल रिकोर्स तो मुश्किल ही है उनसे लेना। तो इमरान खान डबल डाउन, आई थिंक दिस वाज अ क्लियर सिग्नल के बैक ऑफ। इमरान खान ने वापस उनका नाम लिया। हालांकि असद उमर टीवी पे गए और उन्होंने इस किस्म की भी बात की कि भाई जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान प्लीज़ एक कमरे में बैठ जाएं। तो एक विंग PTI का, जिस तरह नजम सेठी अक्सर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में आपको बताते हैं कि टॉक फाइट स्ट्रैटेजी होती है, तो वो सिलेक्ट होने के लिए तैयार है और बार बार पुश भी कर रहा है। बट एक हॉकिश विंग भी है PTI में जो एक्सट्रीम डू और डाई वाली पोजीशन लेना चाहता है। तो इमरान खान ने डबल डाउन किया, गाड़ी में बैठ के एक वीडियो भी बनाई जो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जनरल फैसल नसीर पे मुझे FIR क्यों नहीं काटने दी। ये बात एक्चुअली सच नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैवियट्स हैं, लेकिन एज अ राइट ऑफ इमरान खान टू नेम फैसल नसीर आई स्टैंड बाय इट। क्यों नहीं भाई, अगर उनको लगता है, उनके पास कोई एविडेंस है कि इस आदमी ने मेरे ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट किया है, तो क्यों नहीं। हमने इस तरह भी देखा कि बेनज़ीर ने मिलिट्री ऑफिसर्स को नेम किया, लेकिन पूरे मुल्क में एक नैरेटिव बना दिया कि जी जरदारी ने मारा है। ये डिस्कशन भी नहीं हुआ कि किसने मारा, क्यों मारा। अच्छा भाई चले मान भी लें अगर हमने जरदारी ने मारा, तो जरदारी तो वाज नॉट इन चार्ज। हु वॉच्ड द क्राइम सीन, हु गेव दोज ऑर्डर्स, ये चीज़ें कभी डिस्कस हुई नहीं हमारे हिस्ट्री में। इट्स वेरी 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 अनफेयर टू कंपेयर व्हाट हैपेंड टू बेनज़ीर टू व्हाट हैपेंड विद इमरान खान, क्योंकि डिग्रीज ऑफ व्हाट हैपेंड टू बेनज़ीर आर लाइक 100x ऑफ व्हाट हैपेंड टू इमरान खान। लेकिन अगर हम वापस इस केस पे आ जाएं, इसमें भी कुछ मसले मसाइल हैं। अगर आपने एक FIR कटवानी है तो एक मेडिको लीगल होता है, वो एग्ज़ाम होता है, वो ज़रूरी होता है। तो इस पर फिर एक इमरान खान ने ख़ुद अपना केस वीकन कर दिया कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने मेडिको लीगल नहीं करवाया। वो आफ्टर बीइंग शॉट, आई मीन इट्स सीरियस एंड यू आर ब्लीडिंग, यू शुड गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वो घंटा 2 घंटा ड्राइव करके शौकत खानम गए, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई अगर आपने FIR कटवानी थी तो आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाया उस वक्त। भी उनकी अपनी चले उनकी अपनी नहीं बोलते, PMLQ की बोल देते हैं। अब तो वो परवेज़ इलाही प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो जब वो कहते हैं मेरी FIR नहीं कटी, तो वो प्राइम मिनिस्टर की गलती तो नहीं है, वो ISPR की गलती तो नहीं है, वो तो चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपके एलाई की गवर्नमेंट है चले, तो क्यों नहीं आपकी FIR कट रही।
तो चौधरी परवेज़ इलाही हिमसेल्फ अंडरकट्स द केस दैट इमरान खान इज़ मेकिंग अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ओवर हियर। इसमें लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली चौधरी परवेज़ इलाही तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है तो फिर पीटीआई ने उनको अपना प्रेसिडेंट क्यों बना दिया? अगर परवेज़ इलाही वाज द पर्सन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ इमरान खान गेटिंग एन FIR अगेंस्ट जनरल फैसल नसीर, तो उसी आदमी को फिर आपने प्रेसिडेंट क्यों बना दिया? मोनस इलाही इज़ ऑल्सो ऑन द रिकॉर्ड। मोनस इलाही टीवी पे गए और उन्होंने बोला मैं गया था इमरान खान के पास, मैं गया था पीटीआई के पास और मैंने बोला था अच्छा जी ये वाला SHO अगर नहीं FIR काट रहा, पूरे पंजाब से, आप सब पंजाब के लीडर्स हैं, आप में से कुछ लोग चौधरी हैं, पूरे पंजाब से आप मुझे कोई भी SHO दे दें, मैं उस SHO को लगा दूंगा, वो SHO पर्चा काट देगा। एंड PTI डिड नॉट टेक अप दैट ऑफर। तो PTI के पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी कि FIR कट जाए, लेकिन वो नहीं कटी। बट ऑब्वियसली हमारा सिस्टम इस तरह का है कि आप और मैं भी अगर जाएं किसी भी पुलिस स्टेशन और बोलें किसी मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ FIR काटनी है, वो नहीं कटेगी, इवन दो हमारा वो लीगल राइट है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर कि इज़ इमरान खान राइट टू नॉमिनेट समबडी, 100% आई स्टैंड बाय इट। वो कर सकते हैं, उन्होंने खुद नहीं किया, वो खुद उस केस को इतना टेकअप नहीं किया क्योंकि आई थिंक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पब्लिक इमेज बनाना ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई हमारी FIR नहीं कटी, हमारे साथ ज़्यादती हुई। इसीलिए ये बात कई महीनों बाद वापस लाई गई है। कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग अब करनी है। वजह मुझे लगता है यही है कि आज ये अरेस्ट हुए हैं, वरना तो ये केसेस और ये मसले मसाइल काफ़ी टाइम से चल रहे थे। तो ये जो हमारी एक सियासत है या तर्ज़ सियासत है कि जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट से फॉलिंग आउट हो जाए तो सारे जो लीगल केसेस हैं उसमें आप अरेस्ट भी हो जाते हैं, आप जेल भी चले जाते हैं, आप एग्जाइल भी हो जाते हैं, आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। आई थिंक जो PTI के सपोर्टर्स हैं स्पेशली, यू शुड नाउ लुक एट आवर पॉलिटिक्स एंड लुक एट आवर हिस्ट्री अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस कि ये क्यों बार बार हो रहा है। मेरी हमेशा से PTI पे यही तनकीद रही है कि उनको लगता है जो उनके साथ हो रहा है वो यूनिक है। ये बिल्कुल यूनिक नहीं है, ये तारीख़ में बार बार हुआ है। तो इस चीज़ को समझें। दैट बीइंग सेड, केस बिल्कुल वैलिड है, केस में बिल्कुल मेरिट है। ऑब्वियसली मैं जज नहीं हूँ, मैंने एविडेंस सारा नहीं देखा, जितना मैंने देखा है उसमें बहुत वाज़े करप्शन नज़र आ रही है, बहुत वाज़े क्विड प्रो क्वो नज़र आ रहा है। और साथ फिर अगर ऑडियो लीक्स भी हो रही हैं जो उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो केस पूरा का पूरा है। लेकिन अगर सारे केसेस, सारे करप्शन हलाल हो जाते हैं जब आप सेम पेज पे हों, और जब आप सेम पेज पे नहीं होते तो फिर आप अरेस्ट हो जाते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप एग्जाइल हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें सबको मिलके कंडेम करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, और भी इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस हैं जिनमें काफ़ी मेरिट है। अगर इमरान खान सीरियस हैं, अगर इमरान खान वाकई चाहते हैं कि ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रही है ये ख़त्म हो जाए और इंडिपेंडेंस हो थोड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की टू ऑपरेट, तो अगर वो कह रहे हैं मेरे पास सारा एविडेंस है, तो उनको अगर कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा, उनको अगर पुलिस से जस्टिस नहीं मिल रहा, आवाम में काफ़ी ज़्यादा लोग तो उनके साथ खड़े हुए हैं ना, लिटरली रातों को ज़मान पार्क में लोग खड़े हुए होते हैं, तो वाई डजंट ही मेक ऑल दिस एविडेंस पब्लिक? अगर इमरान खान को लगता है अब डू और डाई है और अब वाकई एक हकीकी आज़ादी होगी, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इमरान खान कैन डू, एंड आई माइट ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग हिम इफ ही डज दैट, अगर वो एक ऑनेस्ट वीडियो बना लें कि शुरू से लेके एंड तक कौन कौन मेरे पास आया था, किस किस ने मुझे लॉन्च किया, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, क्या क्या कहा गया, ताकि ये जो पूरा एक नेक्सस है वो एक्सपोज हो जाए और एक ही दफ़ा पूरी कौम को समझ में आ जाए कि किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स को लॉन्च किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर जब वो आउट ऑफ फेवर हो जाएं तो उनके साथ वही होता है जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जजेस ने नोटिस ले लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, तो मे बी इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेट्स सी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है, बट वो जो एक बबलिंग वॉर थी बिटवीन द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, इट हैज़ कम टू पास। इसी वजह से इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता, मेरा वीडियो लिंक पे ले लें, या जब इमरान खान कोर्ट जाते हैं तो एक पूरे जत्थे के साथ जाते हैं, वो यही वजह थी कि उनको लगता था वो अरेस्ट हो जाएंगे। वो जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं वो यही थी कि मैं ना जाऊं, मैं ना अपीयर हूं इन पर्सन, कि ऐसा ना हो मैं अरेस्ट हो जाऊं। आज भी वो कोर्ट जा रहे थे और ये नैब वाला केस था, तो वो नैब ने उनको अरेस्ट किया है, ना कि कोर्ट ने या पुलिस ने। सो that's the reason he was avoiding the courts, and let's see what happens.